मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं सूर्य संक्रांति के बाद सूर्य के राशि परिवर्तन करते ही रात को सूर्य और शनि आमने सामने आ गए। दो कट्टर दुश्मन हैं, बिटर एनेमी हैं। और शास्त्रों के हिसाब से ऐसी मान्यता है कि शनि की तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि बड़ी खतरनाक होती है, बहुत डेंजर होती है। और जब शनि की दृष्टि में सूर्य आ जाए या कोई भी ग्रह आ जाए, उसका दुश्मन ग्रह आ जाए, तो फिर वो तबाही करना शुरू कर देता है। आज हम बताएंगे आपको कि शनि सूर्य का समसप्तक योग कितना घातक हो सकता है और 4 राशियों को सावधान क्यों रहना पड़ेगा और वो कौन सी बीमारियां हैं जिनके लिए सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि ज्योतिष में अच्छे योग भी बनते हैं और बुरे योग भी बनते हैं, शुभ योग भी बनते हैं, अशुभ योग भी बनते हैं। तो इस समसप्तक योग की जानकारी में ये मैं बताऊंगा कि सूर्य कितना ही बलशाली हो, लेकिन जब शनि की दृष्टि में आता है तो काफी तकलीफ में आ जाता है। इस समसप्तक योग की जानकारी दूंगा और इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अंदर क्या क्या स्थिति होती है ये भी आपको बताऊंगा, पूरी जानकारी आपको दूंगा, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ज्योतिष कैसे काम करती है, किस प्रकार से इसका फलादेश होता है, वो सब मैं जानकारी आपको देने वाला हूं। मित्रों, सबसे पहले ये जानेंगे कि सूर्य और शनि पिता पुत्र होने के बाद भी एक दूसरे के दुश्मन है और ये दुश्मन होकर के भी कहां का नुकसान करेंगे। क्या सूर्य इसमें कमजोर होगा? और अगर सूर्य कमजोर होगा तो ब्रह्मांड के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आएगा, यूनिवर्स में मैदनी ज्योतिष के हिसाब से क्या इफेक्ट आएगा और आपकी फलित ज्योतिष में इसका क्या इफेक्ट आएगा, वो मैं जानकारी दूंगा कि आखिर क्या इसके दुष्परिणाम है और क्या इसके नेगेटिव परिणाम है। ये भी मैं आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। पहली राशि है मिथुन। मिथुन राशि को क्यों लिया गया है इसमें? मिथुन राशि को क्यों लिया गया है इसमें, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। पहले उसकी वजह है कि जो मिथुन राशि है उसमें आयु स्थान का स्वामी शनि है, मार्केस। शनि नेचुरल मार्केस होता है और आयु स्थान का स्वामी भी है और तीसरा भाव आयु का है, सूर्य भी आयु का है। यानी शनि से अष्टम भाव का स्वामी है सूर्य और सूर्य से छठे भाव का स्वामी है शनि। इन दोनों की जो राशियां हैं षडाष्टक योग में हैं, 6, 8, 12 में है और फिर ये आमने सामने आ गए। उसके पास भी मृत्यु का डिपार्टमेंट है, उसके पास भी मृत्यु का डिपार्टमेंट है, दोनों समसप्तक हैं। यहां पर शनि अष्टम का स्वामी होकर के और अष्टम का कारक होकर के बकरी होकर के ज्यादा घातक है और इसकी दृष्टि सूर्य के ऊपर है, तो यह सूर्य को नुकसान करेगा, छोटे भाई को नुकसान करेगा, पिता के लिए घातक होगा। यह ध्यान रखना है, छोटे भाई बहन के लिए घातक होगा और पिता के लिए भी घातक होगा। यह रिश्तेदारों पर घातक होगा। इसके अलावा आपके लिए कहां तकलीफ दे सकता है? सूर्य आपकी आंखों पर बैठा है और उसी आंख का ही कारक भी है और यहां शनि की दृष्टि है और मंगल की चौथी दृष्टि है। आंखों का ऑपरेशन हो सकता है, आंखों के लिए कोई तकलीफ हो सकती है, चेहरे में चोट लग सकती है, चोट दुर्घटना, इससे आपको बचाव करने की आवश्यकता होगी। इसलिए मिथुन वाले आपके कैरियर के लिए अच्छा है, आपके लिए सुख साधन के लिए अच्छा है, आपकी मैरिज लाइफ के लिए अच्छा है, धन दौलत के लिए अच्छा है, व्यापार के लिए अच्छा है। लेकिन छोटा भाई बहन, पिता का सुख और साथ में आपकी हेल्थ, इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये ग्रहों का यही खेल होता है, अगर आपको धन दौलत दे रहे हैं तो साथ में आपके स्वास्थ्य को भी खराब कहीं ना कहीं कर सकते हैं। ऐसी जानकारी मैंने पहले आपको दी थी। अब हम बात करेंगे अगली कौन सी राशि है जिसमें यह तकलीफ हो सकती है। सिंह राशि स्वयं। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, यानी जो लगन होती है स्वयं आयु होती है। आयु का स्वामी होकर के 12वें भाव में बैठा हुआ है
और सिंह लगन में या सिंह राशि के अंदर शनि मार्केश होता है, षष्टेश और सप्तमेश है, छठे भाव में बैठा हुआ है मार्केश होकर के, और उसकी सीधी दृष्टि सूर्य के ऊपर है। समसप्तक योग, जब भी शनि समसप्तक योग के अंदर किसी भी प्लेनेट को देखेगा या तीसरी 10वीं दृष्टि पे देखेगा, उसको नुकसान करेगा। यहां शनि मार्केश होकर के, शनि की तीसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति के ऊपर है, बृहस्पति आयु भाव में आयु का स्वामी होकर के बैठा हुआ है, वहां भी शनि देखता है और आपके लगन को और आपके यानी राशि के स्वामी को सूर्य को देखता है। इसका मतलब यह कि आप खुद भी बहुत सावधान आपको रहना पड़ेगा। अगर आपका आयु खंड आ चुका है उस समय आपको इस समय महामृत्युंजय यज्ञ करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए ये थोड़ा सा डेंजर हो सकता है, क्योंकि आपकी लगन का स्वामी 12वें भाव में है और शनि की दृष्टि में है। आपकी आयु का स्वामी देवगुरु बृहस्पति, वो भी शनि की तीसरी दृष्टि में है, और तीसरे भाव के अंदर केतु बैठा हुआ है, और सूर्य के ऊपर मंगल की चौथी दृष्टि भी है राहु के साथ। तो ये राशि वालों को भी सावधान रहना पड़ेगा। वैसे यहां पर अभी दुरुधरा योग बना हुआ है, लेकिन दुरुधरा योग कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये स्थिति थोड़ी सी और खराब हो सकती है। तो पूरे 1 महीने आपको महामृत्युंजय का यज्ञ रोजाना, इसके कम से कम 5 माला रोजाना करें, इतना करते रहें, यहां शनि देव के मंत्रों का जाप करते रहें, तो आपके लिए काफी पॉजिटिविटी रहेगी। शनि की इस तकलीफ से आप थोड़ा सा पीछा छुड़ा सकते हैं। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए और साथ में धनु राशि वालों, इन दो के लिए एक साथ में इसलिए लेके चल रहा हूं कि सूर्य मृत्यु स्थान में धनु राशि में आता है और धनु राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव है, और द्वितीय और तृतीय शनि है। शनि सीधी दृष्टि सूर्य के ऊपर है, सूर्य बुध के ऊपर है, और सूर्य के ऊपर मंगल की दृष्टि भी है। इसका मतलब यह रहा शनि यहां मार्केश होकर के सूर्य को देख रहा है, और सूर्य यहां पिता का स्वामी और पिता का कारक है। इसलिए शनि के मंत्रों का जाप करिएगा, महामृत्युंजय के मंत्र का जाप करिएगा, और पूरे 1 महीने जितना शनि का आप जाप कर सकते हैं, शनि का दान कर सकते हैं, शनि मंदिर जा सकते हैं, रोज जा सकते हैं, या हर शनिवार को तेल का दान कर सकते हैं। ओम सम शनिश्चराय नमः, अगर इस मंत्र का रोज जाप आप करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो यह समसप्तक योग आपके लिए काफी भारी हो सकता है। कुंभ राशि, ये भी समसप्तक योग में आ रही है। पत्नी स्थान का स्वामी सूर्य है, यहां पर वो रोग स्थान पर है, छठे भाव के अंदर बैठा हुआ है, शनि की दृष्टि है, मंगल की चौथी दृष्टि है, मंगल मार्केश है यहां पर, तीसरे भाव का स्वामी राहु की युति में अंगारक योग बना हुआ है। इस अंगारक योग का दुष्परिणाम सूर्य के ऊपर है, मित्र है लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान करेगा, और शनि की दृष्टि भी है। तो यहां पत्नी के स्वास्थ्य, पत्नी से बिछड़ना, पत्नी को तकलीफ होना, पत्नी का ऑपरेशन होना, एक ऐसा योग बनेगा। तो यहां पर आप शनि के मंत्रों का और मंगल के मंत्रों का अगर जाप करते हैं तो इस प्रकोप को रोका जा सकता है, इस तकलीफ को रोका जा सकता है। तो ये समसप्तक योग मैंने आपको बताया, इससे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अब इसका ग्लोबली क्या असर होगा? ग्रहों का राजा सूर्य है, और किसी भी प्रांत का राजा मुख्यमंत्री होता है, किसी भी राष्ट्र का मुख्यमंत्री उसका प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होता है। उनके ऊपर तकलीफ आने का योग बनता है, सावधान रहना होगा। अब जिस राजा की कुंडली में, यानी जिस प्रधानमंत्री, जिस राष्ट्रपति की कुंडली में ये 4 राशि अगर आ रही होंगी या ये 4 लग्नें आ रही होंगी, तो उनको सावधानी की बरतने की जरूरत होगी। आतंकवादियों से बचने की जरूरत है, चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, हवाई जहाज दुर्घटना से कहीं ना कहीं बचाव करने की जरूरत है, साथ में हार्ट वगैरह से बचाव करने की जरूरत है। मित्रों, ये थी समसप्तक योग की जानकारी।